कक्षा 3 विषय हिंदी। इकाई नंबर 24 भारतीय महीने। भारतीय महीने यानी हमारे भारत में एक वर्ष के अंदर जो महीने आते हैं वो अलग है। हम जो अभी दिनों की गिनती कर रहे हैं 1 से 30, वह जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, वो अंग्रेजी महीने हैं, भारतीय महीने नहीं है। भारतीय महीने कौन से हैं, कितने हैं, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जो महीने होते हैं उसमें एक महीने में दिन कितने होते हैं, दिनों की गिनती कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो भारतीय महीने में दिन की गिनती कैसे होती है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। એટલે કે ભારતીય જે મહિનાઓ છે એમાં દિવસોની ગણતરી કઈ રીતે થાય, તો સૌથી પહેલાં આપણે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું। एक महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन? 30। एक महीना में 30 दिवस होय छे, जिसमें पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। भारतीय महीना अंदर 30 दिवस तो होय छे, पर तेमां पण 1 થી 15 पहला एटले के पहला 15 दिवस शुक्ल पक्ष एटले जेने आपणे अजवाळिયું कहीए छीए। अजवाळियामां शुं होय, पहला दिवसे चांदो एकदम नानो होय, तो धीरे 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 मोटो थतो जाए अने धीमे धीमे अंजवाळुं रात्रिना समये વધતું જાય, ચંદ્રમાનું અંજવાળું વધતું જાય છે, બરાબર। તો એ અંજવાળું છે એ ધીમે ધીમે પહેલા દિવસ કરતાં વધતું જાય છે, એટલે કે 15 દિવસ સુધીમાં ફૂલ અંજવાળું હોય છે। એનું કારણ કે ચાંદો ધીમે ધીમે મોટો થતો જાય છે। તો અંજવાળું હોવાને કારણે તેને શુક્લ પક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે। એટલે આ વાત યાદ રાખવાની कि भारतीय महीना पहला 15 दिवस एटले शुक्ल पक्ष। दूसरे 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। बीजा 15 दिवस 1 થી 15 लईने जो हता ए शुक्ल पक्ष में हता, तो 16 થી 30 सुधी एटले के बीजा 15 दिवस कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष एटले अंधारिયું होय ने आपणे कृष्ण पक्ष कहीए छीए। एमां शुं होय छे, जेम शुक्ल पक्ष में चंद्र धीरे धीरे मोटो थतो जाए अने अंजवाळुं वधतुं जाय छे, तेम कृष्ण पक्षनी अंदर मोटो चंद्र होय, मोटो चांद होय, ए धीमे धीमे नानो थतो जाय छे अने अंजवाळुं ओछुं थतुं जाय अने धीरे धीरे अंधारुं वधतुं जाय छे। तो एटला माटे एने कृष्ण पक्ष कहेवामां आवे छे, बराबर। तो आ रीते आपणे 30 दिवसनो महीनो छे एमां पहला 15 दिवस शुक्ल पक्ष अने बीजा 15 दिवस कृष्ण पक्ष एटले के अंधारिયું, बराबर। आ रीते केटला दिवस थाय, कुल 30 दिवस। एक महीना में केटला दिवस होय छे? 30 दिवस होय छे। भारतीय महीने में दिनों की गिनती चंद्र की कला के आधार पर होती है। एटले भारतीय महीनाओ जे छे एमां दिवसनी गणतरी शाना आधारे थाय छे? चंद्रनी कला एटले कला। चंद्रनी कला एटले जो तमे आकाश में जोयुं छे, रोज चांदो एक ज सरखो देखाय छे? ना, अमुक समय नानो होय छे, अमुक समय मोटो होय छे। एनी जे नाना मोटा थवानी जे प्रक्रिया छे तेने आपणे चंद्रनी कला कहीए छीए। तो तेना आधारे भारतीय महीनाओनी गणतरी थाय छे। तारीखवाळुं जे छे जान्युआरी, फेब्रुआरी, ए तो डायरेक्ट तारीख ज होय छे, बराबर। एमां कोई गणतरी नथी आवती, एटले तमने जल्दी याद रही जाय छे अने आपणे पण तारीखना आधारे ज काम करीए छीए, पण साथे साथे आपणे भारतीय महीनाओ विषे पण परिचय मेळवવો जोईए। तो भारतीय जे महीनाओ छे तेमां दिवसनी गणतरी आ चंद्रमानी कळाने आधारे थाय छे। હવે કઈ રીતે નાનો થાય અને કઈ રીતે મોટો થાય તે આપણે એક ચિત્ર દ્વારા સમજીએ।
यहाँ पर जो ये चित्र है इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर चांद एकदम छोटा सा है, फिर धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से बड़ा होता होता यहाँ पूरा चांद दिखाई देता है। फिर यहाँ से देखिए धीरे धीरे कम होने लगता है और यहाँ तक एकदम छोटा हो जाता है और आखिरी दिन चांद ही नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है पहला दिन भारतीय महीने का, तो ऐसा चांद दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं एकम। फिर ये दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये पहले 15 दिन हुए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शुक्ल पक्ष। और ये 15वें दिन पूरा चांद गोल है, तो इस दिन हम इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा यानी पूनम। पूनम की रात कहते हैं ना, तब ऐसे चांद पूरा गोल होता है, यानी भारतीय महीने के पहले 15 दिन पूरे हो गए। इसके बाद यहाँ से फिर से जैसे अंग्रेजी महीने में 1 से 30 तक गिनती शुरू होती है, वैसे भारतीय महीने में नहीं है, 1 से 15 यानी पूनम तक गिनती करते। फिर यहाँ से 16, 17 ऐसे नहीं, फिर से 1 से कम से शुरू होता है। दूसरा दिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और अमास 15 दिन यानी कि 30वां दिन, इसे हम अमास कहते हैं। अमास की रात, उस दिन चांद नहीं दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका चित्र नहीं है। तो ये भारतीय महीनों के अंदर चंद्रमा की जो कलाएँ है, इसके आधार पर दिनों की गिनती होती है। पहले 15 दिन में चांद धीरे धीरे छोटा होता है, उससे बड़ा होने लगता है, और पूनम की रात चांद पूरा गोल हो जाता है, और पूनम के बाद धीरे धीरे चांद कम होने लगता है, उसका आकार कम होने लगता है, और अमास तक आते आते चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता। इसलिए इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं और ये शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से चंद्र की कला के आधार पर भारतीय महीनों की गिनती होती है। अब हम भारतीय महीनों के अंदर दिनों की गिनती किस तरह से होती है, इसके बारे में तो हमने सीखा। अब भारतीय महीने कौन कौन से हैं, इसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। वर्ष के भारतीय महीनों के हिंदी और गुजराती नाम इस प्रकार है। यहाँ पर दोनों नाम दिए हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं, इसलिए आपको दोनों नाम तैयार करने हैं। जैसे अंग्रेजी महीने 12 होते हैं, उसी प्रकार भारतीय महीने भी 12 है। तो यहाँ पर सबसे पहला महीना कौन सा है? सबसे पहला महीना है कार्तिक, जिसे हम गुजराती में कार्तक कहते हैं। तो सबसे पहला महीना कार्तिक। दूसरा महीना है मार्गशीर्ष, इसे अगहन के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 नाम हैं, दोनों में से कोई भी आप नाम याद रख सकते हैं। मार्गशीर्ष भी कहते हैं या अगहन भी कहते हैं, यानी कि मागसर, जो भारतीय वर्ष का दूसरा महीना है। अब तीसरा महीना पौष, इसे पौष के नाम से जानते हैं। चौथा महीना है माघ यानी महा। 5वां महीना है फाल्गुन यानी फागण। 6ठा महीना है चैत्र यानी चैत्र। 7वां महीना है वैशाख यानी वैशाख। 8वां महीना है ज्येष्ठ, जिसे गुजराती में कहते हैं जेठ। 9वां महीना है आषाढ़, इसे आषाढ़ के नाम से हम जानते हैं। 10वां महीना है
श्रावण, इसे हम गुजराती में भी श्रावण ही कहते हैं। हिंदी में एक और नाम है इसका सावन, सावन भी कहा जाता है। 11 नंबर पर है भाद्रपद, इसे भादो भी कहते हैं, दोनों हिंदी के नाम हैं। गुजराती में इसे भादरवो कहते हैं। 12 नंबर पर है आश्विन, यानी कि भारतीय महीने का, भारतीय वर्ष का अंतिम महीना आश्विन, जिसे क्वार भी कहते हैं और गुजराती में इसे आसो कहते हैं। तो ये हुए 12 महीने, और इन 12 महीनों के मिलने से एक वर्ष बनता है। 12 महीने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो आपको नंबर के हिसाब से याद रखना है, पहले से लेकर 12 तक। सबसे पहले कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो ये 12 महीने हुए। ये हमारे भारतीय वर्ष के महीने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? भारतीय वर्ष का 12वां महीना। अब धीरे धीरे दिवाली आएगी, तो दिवाली के दिन 12वां महीना समाप्त हो जाएगा, यानी एक वर्ष पूरा होगा। इसलिए इस दिन हम क्या करते हैं? दिवाली मनाते हैं। और दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन से हमारा नया साल शुरू होता है, ठीक है, यानी कि कार्तिक शुरू हो जाता है। अभी आश्विन महीना है, इसके बाद कार्तिक 1 से फिर से शुरू होगा। तो आपको हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में ये भारतीय महीनों के जो नाम है आपको तैयार कर लेने हैं। कोई भी पूछे कि चलो तीसरे नंबर पर कौन सा महीना है, 8वें नंबर पर कौन सा महीना है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर यही आता है, 8 या 9 नंबर पर यही आता है। कोई भी कहीं से भी नंबर पूछे, आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से तैयार करनी है, ठीक है। बार बार आप इसे पढ़ोगे, लिखोगे तो जल्दी याद रहेगा। अब भारतीय वर्ष के ये जो महीने हैं, इसके आधार पर भी हम कई सारे त्यौहार मनाते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं पता है? जो त्यौहार हर साल अलग अलग दिनांक पे यानी तारीख पे आते हैं, वो त्यौहार भारतीय महीनों के हिसाब से मनाते हैं। ऐसे कौन कौन से त्यौहार हैं जो हर साल अलग अलग दिनांक यानी कि तारीख पर आते हैं? तो सबसे पहले दिवाली, दिवाली से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो बच्चों को जल्दी याद रहती है। दिवाली का त्यौहार कब आता है? आश्विन महीने में। कब? आश्विन महीने की अमास के दिन, यानी इसके अंतिम दिन दिवाली आती है। फिर ये जो सावन महीना है, सावन, इसमें भी 2 त्यौहार ऐसे हैं जो हम बड़े धामधूम से मनाते हैं। कौन से हैं? एक है राखी यानी कि रक्षाबंधन, जो श्रावण महीने की पूनम के दिन आता है। और दूसरा है जन्माष्टमी, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन, जो पूनम के ठीक 8 दिन बाद यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। फिर माघ महीने में शिवरात्रि आती है, फाल्गुन में होली आती है, आश्विन में एक और त्यौहार आता है जो सबसे लंबा है और सबको पसंद है। जैसे आश्विन महीना शुरू होता है, उसके पहले दिन से लेकर 9 दिन तक ये त्यौहार चलता है। कौन सा? ये नवरात्रि। ये सारा त्यौहार हम भारतीय महीनों के हिसाब से मनाते हैं, ठीक है। तो ये था भारतीय महीने। कितने महीने हैं? 12 महीने। महीनों के अंदर जो दिन होते हैं उसकी गिनती कैसे होती है वो भी आपने सीखा है, ठीक है। समझ में आ गया है ना? तो इसे एक बार फिर से देख लेना और तैयार कर लेना। अब इसका कुछ स्वाध्याय है, छोटा सा ही, हम उसे भी देखते हैं। स्वाध्याय में कहा है प्रश्न 1 में,
पढ़ो और लिखो, वाँचो અને લખો। यहाँ पर भारतीय महीनों के नाम हैं, आपको देखना है और अच्छे अक्षरों से नीचे लिखना है। इसमें तो देखकर ही लिखना है, इसलिए अच्छे अक्षरों से लिखो। लिखते समय बोलते भी जाओ, जैसे कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। तो इस तरह से आप बोलते जाइए और अच्छे अक्षरों से लिखते जाइए। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित महीनों के हिंदी नाम लिखो। यहाँ पर भारतीय महीने ही दिए हैं, लेकिन गुजराती में दिए हैं। अब आपको इसे हिंदी में लिखना है। पहला है मागशर। मागशर को हिंदी में क्या कहते हैं? मार्गशीर्ष। ऐसे लिखना है आपको। दूसरा है भादरवो। भादरवो को कहते हैं भाद्रपद। भाद्रपद का दूसरा नाम कौन सा है? भादो। अब तीसरे नंबर पर है आसो। आसो यानी आश्विन। कार्तक। कार्तक को कहते हैं कार्तिक। पौष यानी पौष। और आगे है फागण यानी फाल्गुन। तो इस तरह से जो भारतीय महीनों के गुजराती में नाम लिखे हैं, हमें इसके हिंदी नाम लिखने हैं। तो ये था स्वाध्याय का प्रश्न 1 और प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 में है, खाली जगह में योग्य महीनों के नाम लिखो। अब खाली जगह है जिसमें आपको वह त्योहारों के नाम होंगे कि यह त्यौहार किस महीने में आता है, तो उनका नाम आपको लिखना है। जैसे पहली खाली जगह है, होली का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। होली का त्यौहार है वह किस महीने में आता है? फाल्गुन। मार्च मत लिखना क्योंकि वो तो अंग्रेजी महीना हो गया, हमें भारतीय महीनों के नाम लिखने। तो होली का त्यौहार है वह फाल्गुन महीने में आता है। दूसरी खाली जगह है, दिवाली का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। किस महीने में आता है? आश्विन। आश्विन महीने में आता है। रक्षाबंधन का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है? तो रक्षाबंधन यानी श्रावण, जब बहन है वो भाई को राखी बांधती है, वो रक्षाबंधन का त्यौहार। जन्माष्टमी का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन, इसकी हैप्पी बर्थडे कब आता है? श्रावण। शिवरात्रि का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। शिवरात्रि का त्यौहार किस महीने में आता है? माघ। नवरात्रि का त्यौहार खाली जगह महीने में आता है। नवरात्रि यानी आश्विन महीने में। तो ये जो त्यौहार हुए, यह सभी त्यौहार भारतीय महीने के हिसाब से हम मनाते हैं। ये सभी त्योहारों के नाम उनके महीनों के नाम के साथ याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था भारतीय महीने। कितने महीने हैं? 12 महीने।
और इन 12 महीनों के नाम आपको तैयार कर लेने हैं और लिखना भी है। ठीक है, धन्यवाद।